हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भाई, आपका नीट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आपको नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आया हूं भैया। आज हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। क्लियर है? तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे रीमन टीमन, उसके बाद गैब्रियल थैलामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, विलियमसन ईथर, कोलवेज रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। जल्दी से आ जाओ भैया। सबसे पहला रिएक्शन हम करने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है। देखो, तो यहाँ पे बात हो रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेड का मतलब क्या होता है, सब आपको सीखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलो भैया? अमाइड। ये जो तुम ग्रुप देख रहे हो ना, इसको अपन लोग बोलते हैं अमाइड ग्रुप। ठीक है, और जब जब अमाइड ग्रुप को हम लोग पास कर देते हैं किससे, बेस लेते हैं NaOH, आप चाहो तो KOH भी ले सकते हो, साथ में हम लोग लेते हैं Br2 ब्रोमीन ले लिया। और जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो तुम पूरा ग्रुप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O, ये पूरा यहाँ से भैया क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, RNH2। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। तो फंडा क्या था कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अमाइड ग्रुप, बोलो भैया कौन सा ग्रुप, अमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमाइन में। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे आर भी मेरा कार्बन का ही चेन होगा, मान लेते हैं एक और एक दो कार्बन, अगर पहले दो कार्बन था तो यहाँ पे एक ही कार्बन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम हो जाता है, डिग्रेड कर जाता है। अगर यहाँ पे मेरा 4 कार्बन होगा तो यहाँ मेरा 3 कार्बन होगा, डिग्रेड कर जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। इफ आई राइट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अमाइड। अगर मैं इसको पास कर देता हूं NaOH से, साथ में ले लेते हैं Br2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये गायब हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी अमाइड। पहले कितना कार्बन था, 3, अब कितना है, 2, तो ये डिग्रेड कर जाता है। दैट्स व्हाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो देखो, छोटा छोटा बात देखो, नीट में भैया कुछ भी पूछ सकता है। देखो होता क्या है, ये तो मैंने आपको मेन प्रोडक्ट दिखाया, पर यहाँ पे साथ में और क्या बनता है वो भी देखो। देखो होता क्या है, जैसे यहाँ से C गया, O गया, सोडियम है, तो साथ में यहाँ पे ना सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, दैट्स कॉल्ड Na2CO3। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। और यहाँ पे एक और कंपाउंड बनता है, कौन, NaBr। ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे वाटर भी बनता है। बोल देगा कि जब हॉफमैन ब्रोमाइड हुआ तो क्या क्या बनता है, तो पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट बनता है, NaBr बनता है, साथ में वाटर भी बनता है। सब कुछ जान लो भैया, सब कुछ जान लो। और एक चीज, आप बोलोगे सर यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na3 है, तो भैया रिएक्शन को बैलेंस करना है, पूछा जा सकता है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, यहाँ पे NaOH का 4 मोल होता है। कितना, 4 मोल, एकदम याद रखना। पूछा जा सकता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड में बेस का कितना मोल लेते हैं, तो भैया 4 मोल। कितना बोलो, 4 मोल। ठीक है, अब देखो Na कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ 1 है तो यहाँ लगा दो 2, तो 2 2 4 हो गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो भैया, अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लगा देंगे भैया, 5 हो गया। और कुछ चेक करना, हाइड्रोजन कितना है, देखो 2, 4 2 6, यहाँ भी देखो 2 और 2 2 4, 4 2 6, मतलब सब बैलेंस है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने इसलिए बता दिया भैया, नीट है कुछ भी पूछ लेगा। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में बेस का कितना मोल कंज्यूम होता है, तो 4 मोल। कितना मोल, 4 मोल। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइड से क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। ठीक है, अब चाहो तो बेंजीन भी ले सकते हो, ऊपर करो। देखो, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे कंपाउंड बेंजीन, साथ में अमाइड, दैट्स कॉल्ड बेंजामाइड। इसको बेंजामाइड बोलते हैं, बेंजीन अमाइड, दैट्स कॉल्ड बेंजामाइड। मैंने यहाँ पे लिखा NaOH, साथ में लिखा Br2, तो होने क्या वाला है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप चल जाएगा। जैसे देखो बेस साथ में ब्रोमीन, तो C डबल बॉन्ड O चल जाएगा। इसको ज्वाइन करने दो, तो क्या बन गया भैया, ये मेरा बेंजीन है और यहाँ लग गया NH2। इस कंपाउंड को अपन लोग एनिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन।
तो बेंजामाइड से किसमें बन गया भैया, एनिलीन में। देखो मैंने आपका अमाइंस का एक वीडियो डाला है नीट का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखना भैया बहुत बार इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है हॉफमैन ब्रोमाइड से, ठीक है। जल्दी उतार लो फटाफट से। हो गया। अमाइड से क्या बन गया, प्राइमरी अमाइड, बेस का 4 मोल, साथ में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, और क्या बनता है, वाटर। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े। अगला रिएक्शन, ये भैया टॉपिक नहीं है, मतलब तुम देख लेना कि जो भी एग्जाम होता है भैया उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता ही आता है। रीमर टीमन, देखो क्या होने वाला है, डायरेक्टली समझते हैं। यहाँ पे लिया जाता है फिनॉल, क्या लिया जाता है बोलो एक बार, फिनॉल। बेंजीन पे OH जब लगता है यहाँ लिया जाता है फिनॉल, ठीक है। और जब हम लोग फिनॉल को पास कर देंगे किससे, क्लोरोफॉर्म से, दैट्स कॉल्ड CHCl3, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, साथ में यहाँ पे बेस लेते हैं NaOH लेते हैं, उसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म तो बोर्ड में आया था, यहाँ तो भैया कंसेप्ट पता होना चाहिए, छोटा छोटा बात पता होना चाहिए। तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल को जब पास करते हैं क्लोरोफॉर्म, ये क्या है भैया, क्लोरोफॉर्म है, साथ में बेस लेते हैं, फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि बनता क्या है, तो यहाँ पे देखो बेंजीन पे OH तो पहले से था ही था, ठीक है ना। ऑर्थो पोजीशन पे, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप आके लग जाता है, या बोलो एल्डिहाइड ग्रुप आके लग जाता है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम होता है, सैलिसैल्डिहाइड। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया रीमर टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, तो भैया फिनॉल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसैल्डिहाइड में। बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से उतारेंगे। फिर से सुनो, फिनॉल, साथ में क्या लिया, क्लोरोफॉर्म, बेस, तो क्या बना, सैलिसैल्डिहाइड। और एक चीज बोल देता हूं, कौन से पोजीशन में आया, ऑर्थो। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं। दैट्स वाई, ये सब लिखो, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, दैट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन। ऑर्थो पे कौन सा ग्रुप आ गया, फॉर्माइल, तो बोलेंगे ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नीट के लिए छोटा छोटा पॉइंट पता होना चाहिए। एक बात और बता रहा हूं, लिखना क्या, कि जब ये रिएक्शन होता है, आपको पता है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन में जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, नोट करके लिख लेना, इस रिएक्शन में जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है उसका नाम होता है CCl2। यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता है CCl2। इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, छोटा मोटा नहीं, स्ट्रॉन्ग। और आप बोलोगे सर इसमें तो लोन पेयर है, ये तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, नहीं है। क्यों, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ना CCl2, तो देखो भैया 2 2 4 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर है। तो 2 3 बात बताया, रीमन टीमन रिएक्शन में बनता क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन, इसको और क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है। तो हमने 2 रिएक्शन बहुत अच्छे से कर लिया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, आयुपेग लिख दूं, जैसे ये 1 है ये 2 है। अब इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे, इसका प्रीफिक्स यूज होगा, तो मैं लिख देता हूं भाई 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पे जब एल्डिहाइड होता है तो बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया आयुपेग 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है ना। तो हमने कितना रिएक्शन कर लिया, फटाफट से 2 रिएक्शन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई क्या बोला है, कैनिजारो रिएक्शन। ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो होता क्या, कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लिया मैंने, क्या लिया भैया, फॉर्मल्डिहाइड लिया। पहली बात, कैनिजारो रिएक्शन उसी में हो सकता है जिसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए, अल्फा एच नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो ना अल्फा एच कहाँ है, और कैनिजारो देखोगे एनसीईआरटी में तो 2 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। समझो देखो क्या होता है, मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा एच नहीं है। अब बोलोगे सर अल्फा एच क्या होता है, एच तो दिख रहा है, देखो देखो, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पावरफुल डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस के बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। पर यहाँ तो कार्बन है ही नहीं। डेल्टा प्लस के बगल वाले कार्बन को देखो, मैं समझाता हूँ, लाइक दिस, मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 है ना, या डेल्टा माइनस है या डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जो H होता है उसको बोलते हैं अल्फा H। तो इधर भी कार्बन नहीं है, इधर भी कार्बन नहीं है, तो इसके पास अल्फा H नहीं है, ठीक है ना। और कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग 2 यूनिट लेते हैं, कितना यूनिट लेते हैं, या 2 मोल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
इसको पास कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड KOH। किससे पास कर दिया? कॉन्सेंट्रेटेड KOH। तो होता क्या कैनिजारो रिएक्शन में, 2 मोल लिया ना, 1 मोल का हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरा मोल का क्या हो जाता है? रिडक्शन। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और एक बता दूं, आपने पढ़ा होगा 11th में, ऑब्वियसली बात है पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा था? जब खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन होता है, तो ऐसे रिडॉक्स को एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार। डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। पूछा जा सकता है कि कैनिजारो रिएक्शन किस टाइप का रिडॉक्स है, तो बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे खुद का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और खुद का ही रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बताओ, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बन जाता है, दैट्स कॉल्ड एसिड। ये मेरा क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। पर वेट करना ना, वेट करना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, पर यहाँ पे बेसिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। क्यों? सिंपल जुगाड़ बताता हूँ। जैसे ये एसिड बन गया, तो एसिड है, बेस है, एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड अपना H देता है, बेस अपना OH देता है, तो जो मेरा फाइनल आंसर आता है ना, वो ये आता है, दैट्स कॉल्ड ओके। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है, और फॉर्मिक एसिड से बन जाता है फॉर्मेट। तो ये हुआ मेरा ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा? रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बनता है, तो एक कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा। एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है? CH3OH होता है, ठीक है। तो मेरा एक क्या बन गया? सॉल्ट ऑफ एसिड। एक मेरा क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। दैट इज कॉल्ड द कैनिजारो रिएक्शन, जहां पे एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा का रिडक्शन होगा। एल्कोहल भी आपको समझ में नहीं आया तो ये देखो, ये H और S तो पहले से था, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा? OH, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा? H। दैट इज कॉल्ड CH3OH, ठीक है ना। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, पर ये आपको खुद से करना है। जैसे मैंने लिखा बेंजीन, फिर लगा है C डबल बॉन्ड OH, दैट्स कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। इसमें भी अल्फा H नहीं है, ये कार्बन है पर इस पे H नहीं है ना। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, लाइक दिस, तो H नहीं है ना, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, ठीक है, H नहीं है। इसको भी अगर मैं पास कर दूं कॉन्सेंट्रेटेड KOH, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 2 मोल है, ठीक है। अब क्या होगा? एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या है? देखो भाई, ये मेरा बेंजीन है, एसिड का सॉल्ट होना तो चाहिए था OH, पर यहाँ पे जैसे OH बनता है तो बेस के साथ निकलता है, जैसे वहां सिखाए थे, तो यहाँ पे भी ओके बनेगा भैया, तुम भी ओके, मैं भी ओके, ओके। और साथ में एक अल्कोहल बन जाएगा, इट्स कॉल्ड बेंजीन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH, ठीक है। इसको अपन लोग बेंजाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार। बेंजाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो क्लियर है ना। तो हमने 3 रिएक्शन कर दिया, फटाफट से करते हैं। देखो भैया आगे क्या बोला है? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। भैया ये मैं क्या बोलूं, अमाइंस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पे गैब्रियल ने कंपाउंड लिया जिसका नाम है थैलामाइड। देखो भैया थैलामाइड क्या होता है? दैट्स कॉल्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ भी होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लेते हैं N और यहाँ पे होता है H, ठीक है। ये थैलामाइड है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर भी जो थैलामाइड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी अमाइन में, ठीक है। पर कैसे होता है? देखो आपको पता होना चाहिए, N यहाँ पे पावरफुल होता है तो यहाँ डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा प्लस होता है। H पे प्लस है तो बेसिकली ये एसिडिक की नेचर होता है, ठीक है। और एसिड को लाइफ में क्या पसंद है भैया? बताओ जल्दी, बताओ, तुम्हें भी कुछ पसंद होगा ना। वैसे एसिड को पसंद है बेस, तो यहाँ पे मैंने बेस ले लिया, दैट्स कॉल्ड KOH, ठीक है। अब देखो एसिड है, H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया, दैट्स कॉल्ड C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है मेरा भैया? N है, और यहाँ पे K है। K पे प्लस होता है, N पे माइनस होता है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन बेसिकली होता क्या है? दैट्स कॉल्ड RnH2, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी अमाइन, ठीक है। 2 H रहना चाहिए, एक एल्काइल ग्रुप लग गया। अब मैंने क्या किया? इसको पास कर दिया एक एल्काइल ग्रुप से, दैट्स कॉल्ड RX, ठीक है, दैट्स कॉल्ड RX। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है। ये सुनो, ये स्टेटमेंट देखना, PYQ मेरे वीडियो डाला है माइंस का, देखना सर्च करना। तो भैया याद रखना कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ही होगा, आर यहाँ पे कभी भी एराइल हैलाइड नहीं हो सकता। अगर एराइल हैलाइड तुम ले लोगे तो आपको पता है रिएक्शन नहीं हो पाएगा, वहां पे रेजोनेंस होता है, याद है SNAR में। जैसे अगर आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिया, अगर आप बेंजीन के ऊपर Cl ले लोगे तो ये कभी रिएक्शन में नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस साइड में लिख लो कि गैब्रियल थैलामाइड से एलिफेटिक अमाइन बन सकता है। एलिफेटिक मतलब कार्बन के चेन वाला, एरोमेटिक अमाइन कभी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन वाले कंपाउंड हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है।
अब देखो भैया यहाँ पे क्या है डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है डेल्टा प्लस, ओ ओ ओ यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, तो क्या होगा भैया, माइनस को प्लस चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे कौन है सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी कौन है सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कौन है एन, और एन को क्या मिल गया, आर मिल गया। इतना बात क्लियर है? बस लास्ट बता रहा हूँ, लास्ट बता रहा हूँ, देखो क्या होने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से पास करते हैं बेस से, तो मैंने ले लेता हूँ यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaOH, यहाँ पे 2 मोल बेस लेते हैं। शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, याद भी ऐसे रहेगा। देखो RNH2 चाहिए ना, ये बॉन्ड को तोड़ दो, ये बॉन्ड को भी तोड़ दो, 2 मोल लिया ना NaOH, दैट्स कॉल्ड NaOH, यहाँ भी NaOH, तो पहले वाले का H को यहाँ दे दो, दूसरे वाले का H को यहाँ दे दो, काम हो गया। बचा क्या, ONA, इधर दे दो ONA, इधर भी दे दो ONA, आपका आंसर आ गया। तो क्या बन गया देखो भैया, तो यहाँ पे मेरे पास है RNH2, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन, और साथ में क्या बन गया, C डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ आ गया ONA, यहाँ भी आ गया ONA, ठीक है। दैट इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो पहले किससे पास किया, बेस से, फिर एल्काइल हैलाइड से, फिर 2 मोल ऑफ बेस से, सिंपल तरीका HH, तो यहाँ ONA, यहाँ भी ONA, ठीक है ना। जल्दी उतारेंगे, एक बात लिख लेना, यहाँ पे एलिफैटिक अमाइन बनेगा, एरोमेटिक अमाइन कभी नहीं बनेगा, मतलब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से एनिलीन कभी नहीं बन पाएगा, एरोमेटिक है ना, ठीक है। जल्दी उतारो, एक और बचा है, फटाफट से करते। हेलो 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 हेलो, चलो भाई आगे बढ़े फटाफट से। कितना रिएक्शन हो गया, 4, कौन कौन सा, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया, रीमर टीमन हो गया, फिर हमने क्या किया, गैब्रियल कर लिया, और इससे पहले क्या किया था, कुछ तो किया था, कैनिजारो, कैनिजारो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोलवेस रिएक्शन, कोलवेस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रीमर टीमन के नीचे ही है। एक बात बताना था आप लोगों को, बहुत लोग बोल रहे थे सर आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो, नीट का एग्जाम बिल्कुल सामने, मैं आपको सच्चाई बताऊं एकदम यार, देखो सारा पीपीटीज रेडी है, वैसे मैंने 5-6 चैप्टर की वीडियो डाल दी है अभी भी, मतलब सारे लेक्चर्स के वीडियो मतलब पीपीटी बना हुआ है, मुझे रिकॉर्ड करना है, पर मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रहा, मैं आपको सही बताता हूँ कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे अभी लाइट का स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँ इतने सारे लाइट्स लगे हुए हैं, बट एसी से कुछ नहीं चल रहा, ऑब्वियसली बात है, स्टूडियो में फैन तो पॉसिबल नहीं लगाना, ठीक है। तो इसी वजह से मैं, मुझे पता है कि आपके लिए बहुत नीड है अभी, ठीक है, बहुत लोग के कमेंट्स आते हैं, मैं देखता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, बट जस्ट बिकॉज की लाइट एकदम नहीं, रात के 11-12 बजे लाइट आता है, तो बहुत दिक्कत होता है, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, तो अभी भी आप देख रहे होगे भाई कैसा हालत है, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट एंड बेस्ट, चाहे जो भी हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज कम से कम 3-4 वीडियो डाल दूं, नीट से कम से कम सब चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ इसी तरह से डाल दूं कि आप अच्छा कर पाऊं, ठीक है। आई होप आप मुझे समझोगे, बट कोई बात नहीं, चाहे जैसा भी हो मैं रिकॉर्ड कर करके डालूंगा वीडियो, आप बस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे रीमर टीमन में क्या होता था, सैलिसैल्डिहाइड बनता था, सैलिसैल्डिहाइड बनता था, यहाँ पे कंपाउंड बनता है, पहले वो देख लो, एमसीक्यू में आ सकता है भैया कि भैया कोलवेज रिएक्शन में क्या बनता है, तो यहाँ पे अब ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एल्डिहाइड था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अपन लोग बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड, क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड, कंफ्यूज मत होना, रीमर टीमन में सैलिसैल्डिहाइड था, यहाँ पे सैलिसैलिक एसिड है, और यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे भी वही करते हैं हम लोग, वहां पे पर क्लोरोफॉर्म था, यहाँ पे भी बेस लेते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और सेम थिंग वही है, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, या H प्लस भी लिख सकते थे, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाता है, सैलिसैलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। वहां पे डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मेरा आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, फिनॉल है, तो ये फिनॉल से कितने कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसैलिक एसिड में, कितने, ठीक है। चलो भैया, तो 5 रिएक्शन हो गया, पर एक रिएक्शन मुझे आपको और कराना है, दैट्स कॉल्ड विलियमसन ईथर रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे 5 लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, मैं एक और करा देता हूँ, दैट्स कॉल्ड विलियमसन ईथर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लाइक CH3ONA, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सोडियम मिथाइल प्लस ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। इसको ना रोना भी बोल देता हूँ मैं कभी कभार, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे RONA, ये एराइल भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया भैया रोना। अब इसको पास कर देते हैं किससे, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड से, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, तो यहाँ पे भी ले लिया मैंने, कोई भी ले लिया, लेट सपोज यहाँ RO है ना, तो R के फॉर्म में ले लेते हैं,
लाइक RX ले लिया, ठीक है। अब होने क्या वाला है आपको पता है, Na पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है, कार्बन Cl पे कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, सिंपल। माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो यहाँ पे ईथर बन जाता है। तो क्या बन गया, CH3 है, O है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया एल्काइल हैलाइड पे तो CH3 बन गया, साथ में Na के साथ Cl, तो ये क्या बन गया, विलियमसन ईथर रिएक्शन। तो हल्का पता होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। वैसे प्लेलिस्ट में हेलो एल्केन हैलोरिस का वीडियो डला हुआ है, आप सारे लेक्चर्स कर सकते हो वहां से, ठीक है। ये पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ, विलियमसन ईथर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2, जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है ईथर, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं एक और क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये तो बताओ ये क्या होगा, जैसे Na पे प्लस है, O पे माइनस है, कार्बन X पे भैया यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, तो माइनस अटैक करेगा किस पे भैया, प्लस पे। इसको अगर R डैश लिख दो तो क्या होगा, ROR डैश, और साथ में क्या बनेगा, NaX बनेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि भाई आपको समझ में आया, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा ON, ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम फिनाइल प्लस ऑक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड है ना, रोना आर मतलब एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। इसको मैंने पास किया CH3Cl से, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। आप प्लीज उसका मुझे कॉमन नेम बताइएगा। ओ मैं लिख देता आंसर भी, ओ मुझे ना उसका कॉमन नेम चाहिए, ठीक है। क्या पता भैया नीट में यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो मुझे भैया इसका आंसर चाहिए होगा। समझ रहे होगे, Na पे प्लस, O पे माइनस, या डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस रिएक्शन करो, जो कंपाउंड बनेगा उसका एक कॉमन नेम होता है, वेरी फेमस है, आप मुझे बताओगे, क्लियर है। तो मैंने कुछ रिएक्शंस आपको करवाए हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।